पढ़ाई हो, चाहे वो कोई काम क्यों न हो, अरे परमेश्वर कहता है तू चिंता मत कर, मुझे चिंता है कि तुझे क्या क्या की जरूरत है, बाकी तुझे जो काम करना है वो मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। आप करिए, थोड़ा समय का भी बातों पर ध्यान दीजिए, थोड़ा आज्ञाकारिता में रहिए। बोलो हालेलुया। नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आप आएंगे, कभी कभी आएंगे, कभी कभी नहीं आएंगे, ऐसे आएंगे जाए, कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं अगर आपके जीवन में कुछ बड़ा हो तो बातों में क्या करना है, समझना है। और आज मैं कुछ रहस्य बता रहा हूं आपको, जो आपके जीवन में चमत्कार आ जाए, जो आपके जीवन में परमेश्वर ब्लेस कर दे। लेकिन जब बताएंगे उस पर हमें कुछ काम करना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए याकूब लिखते हैं, पढ़िए याकूब 2 का 26 पद पढ़िए, याकूब 2 का 26 पद। याकूब 2 का 26। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, जैसे देह आत्मा बिना क्या है, मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है, विश्वास भी कर्म बिना क्या है, मरा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा आप। आज मैं चाहता हूं आपके जीवन में बड़ा काम हो जाए, और इस रहस्य बता रहा हूं, और मैं कहता हूं अगर आज बात समझ गए तो मैं कहता हूं देरी नहीं होगा, परमेश्वर आज ही वो सारे दरवाजा खोल देते हैं। समझे, समझिए, जानिए। यहां पर प्रभु के महान सेवक याकूब लिखते हैं, जैसे क्या है, आत्मा बिना क्या है, देह आत्मा बिना, हाँ देह आत्मा बिना क्या है, हुई है। अगर हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या हुई, क्या हुई, हम मरे हो, मर जाएंगे। आत्मा निकल गई, काम क्या हो जाएगा, तो इसलिए कहा है कि जैसे आत्मा निकल गई देह का कोई मतलब नहीं है। अगर आत्मा अंदर है तो देह का कीमत है। आत्मा निकल गई तो किसको लोग बोला, देखो अभी मरने वाला व्यक्ति जो मर जाता है तो उसको बोलते हैं भैया जल्दी करा के लिए चला, नहीं तो फिर इसमें क्या आ जाएंगे, कीटाणु आ जाएंगे, फूल जाएगा, न जाने क्या क्या आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से आत्मा क्या हो गई है। इसका मतलब अगर वो आत्मा जब तक है उसके अंदर, समझ लो आदमी जिंदा है, वो आदमी स्वस्थ है, वो आदमी अच्छा है। लेकिन याकूब बहुत सही अच्छे से लिखते हैं, जैसे शरीर, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। थोड़ा ही बता रहे, समझा रहे हमको और आपको अच्छे से, शरीर के द्वारा समझाने का आत्मा निकल जाएगी मरे। वही तरह अगर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं यदि हम उस पर नहीं चल रहे हैं, मतलब हम जो कार्य नहीं कर रहे हैं, विश्वास, देखो खाली विश्वास बहुत लोग कहते हैं विश्वास करते हैं इतना सा, लेकिन कर्म नहीं करते हैं, जो उसकी क्रिया है विश्वास का, अगर वो नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं नहीं बता रहा हूं, बाइबल बतला रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें इस बातों को क्या करना है, करना पड़ेगा। अगर विश्वास करते हैं तो हमें विश्वास का जो प्रतिक्रिया है, जो कार्य है, कर्म है, उसे हमें करना ही पड़ेगा। इसमें हम 50% नहीं बोलेंगे, 100% करना पड़ेगा आपको। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या परसेंट? 100% आपको करना पड़ेगा। अगर आप करते हैं तो मैं कहता हूं आपकी जिंदगी सेम नहीं है, बदल जाएगी। फिर आप जो बीमारी लेके घूम रहे हो, समस्या लेके घूम रहे हो, ये आपको होने वाली नहीं है, क्योंकि आप जब कर्म करना शुरू कर दिए हैं, विश्वास के साथ चलना शुरू कर दिए हैं, तो यह परमेश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं, अरे मैं तेरे संग रहूंगा, तू जहां जहां जाएगा वहां मैं तेरे संग रहूंगा। बोलो हालेलुया, संग रहूंगा। इसीलिए हम लोग कभी कभी, कई बार आप घर पे जाके पढ़िएगा, इब्रानी की पुस्तक में 11 अध्याय 1 से लेके शायद 40 वर्ष है, उसमें पद है, 40 मतलब वो है, और उसमें सबसे ज्यादा अगर जिक्र है तो अब्राहम का जिक्र है। किसका जिक्र है? अब्राहम का जिक्र है। अब्राहम का जिक्र इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर पर क्या किया था,
विश्वास किया था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और जानते हैं वो कैसे विश्वास किया था? क्या विश्वास किया था? मैं चाहता पढ़िए उत्पत्ति 15 अध्याय, उत्पत्ति 15 अध्याय, उत्पत्ति 15 अध्याय 1 2 3 4 5 जल्दी पढ़ी भैया। इन बातों के पश्चात, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम मत डर, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वश हूँ। मैं तो क्या हूँ? निर्वश मतलब हमारे पास कोई संतान नहीं है, निर्वंश हूँ। और मेरे घर का वारिस, मेरा घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएजर, ये दमिश्कवासी जो हमारे घर में रहता है एलीआजर होगा, वो होगा। अतः तू मुझे क्या देगा? तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, बोलो हालेलुया। प्रभु अब्राहम से कह रहा, उसको बुलाया था लेकिन कुछ बातें में थोड़ा टाइम हो गया था, लेकिन जब बातें हो गया तब प्रभु ने कहा सुनो मैं ये बातें बतला रहा हूँ। तब कहता प्रभु तू मुझे क्या देगा? तब और अब्राहम ने कहा तू तो मुझे तूने वंश नहीं दिया। अरे मुझे तूने वंश नहीं दिया। और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन के पास पहुंचा। अब्राहम के पास पहुंचा। यह तेरा वारिस न होगा, ये तेरा वारिस नहीं होगा। तेरा जो निज पुत्र होगा, वही तेरा वारिस होगा। आज जो काम कर रहे हो, मैं कहता हूँ ये तेरा काम नहीं है, परमेश्वर जो देगा वो तेरा काम होगा। जो भी कर रहा है वो नहीं होगा, परमेश्वर बड़ा देने वाला है, वो परमेश्वर का काम होगा। वो बोला ये नहीं मैं जो दूंगा वो। बोले परमेश्वर तू मुझे देने वाला है। अरे बोले तू मुझे देने वाला है, और तू जो देगा प्रभु कोई रोक नहीं सकता। अब ये बात मैं क्या बता रहा हूँ, क्रिया बता रहा हूँ। विश्वास कर रहे हो तो क्रिया, विश्वास शब्द नहीं है, उसको पकड़ करके काम करो, परमेश्वर चमत्कार करने वाला है। हालेलुया। आपके जीवन में बड़े बड़े रहस्य खुल जाएंगे, जो रुकावट है वो दूर हो जाएंगे, बिजनेस ठप्प चलना शुरू हो जाएगा, खुलेगा यीशु मसीह के सामने। उसको करना पड़ेगा, आज के वचन को समझना है। अगले बार हम बतलाए कि अपने आप को पवित्र बनाए रखें, और आज रहस्य खुलेगा पवित्र बना के रखें तो तब ये बात है जब बोल आगे चलेगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा। अब जानते हैं परमेश्वर ने उसे बाहर ले जा करके कहा, और जानते हैं वो समय जो है दिन का समय था, और उसको बाहर ले जा करके कहा, मान के चलो यहाँ बैठा हुआ और यहाँ से बाहर ले जाया, वहां पर ले जा करके कहा आकाश की ओर दृष्टि करके। बोलो हालेलुया। परमेश्वर दीने में उसको बाहर ले जा करके और कहता आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। अरे तारागण को क्या कर ले? गिन। और कोई नहीं है कि तू तारा को क्या करे, गिन ले। गिनने वाला केवल परमेश्वर है। परमेश्वर कह रहा है अरे तू आकाश को देख के तारा को क्या कर सकता है? गिन। क्या तू उनको गिन सकता है? क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश भी ऐसा होगा। मतलब जो विश्वास कर रहा है और वो देखा नहीं है, वंश भी आया नहीं है, फिर भी अभी वो दिन में दिखाया है, दिन में भी तारे उगे हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया है। उसने यहोवा पर विश्वास किया। बोलो हालेलुया। तारे गिनना गिन लो, गिन तो नहीं लिया, लेकिन उसने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। और यहोवा ने इस बात को उसके उसके लेखे में धर्म
में गिना? उसके लेखे में क्या गिना? अगर आप, मैं कहूं, अगर आप धर्मी बनना चाहते हैं तो यीशु मसीह पर विश्वास करके उसकी प्रतिक्रिया करो, आप धर्मी हो जाएंगे। धर्मी हो गए नहीं, आप अपने से धर्मी बने तो नहीं, आप काम कर करके धर्मी बनना पड़ेगा। आपको दिखा करके काम बनेगा। ये बातें कर, और ये बातें अब्राहम को कहा गया, और अब्राहम ने विश्वास किया। पढ़ लेना, घर पे लिखा है, अब्राहम को विश्वासियों का मूल पिता कहा गया है। विश्वासियों का क्या कहा गया है? मूल। उसको मित्र भी कहा गया है। इसीलिए इब्रानी 11 अध्याय में, या उसको मतलब, या याकूब 2 अध्याय जो पढ़ रहे थे आप, याकूब 2 अध्याय जो पढ़ रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। 2 का याकूब 2 जो पढ़ रहे थे उसका 22 पद पर क्या लिखा है? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। तालियां बोलो, हालेलुया। विश्वास किया, लेकिन जो काम किया, विश्वास का प्रतिक्रिया जिसको बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में एक्ट बोलते हैं, जो प्रतिक्रिया, जो क्रिया जो उसने किया, वो क्या डाल दिया? प्रभाव डाल दिया। और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। कर्मों से क्या हुआ? परमेश्वर कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, तू सिद्ध बनते जा। तो आप विश्वास करते हैं, तो जो परमेश्वर बताता है उस रास्ता में, उस आज्ञाकारिता में चले, तब जा करके आप सिद्धता में बढ़ेंगे। बोलो हालेलुया, तब बढ़ेंगे। और उसको काम जब कर्म किया तो सिद्धता में, फिर नीचे ले लाए उसी को अतः तूने देख लिया कि, ये याकूब लिखते हैं, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। मिलकर क्या डाला है? प्रभाव डाला है। और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। तालियां बोलो, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप विश्वास करते हैं तो कर्म करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? याकूब लिखते हैं, विश्वास बिना कर्म अधूरा, कर्म बिना कोई हमें बिना कर्म करके विश्वास दिखाए ऐसा। तो विश्वास कर रहे हैं तो आपको प्रतिक्रिया करना पड़ेगा। आराधना, प्रार्थना, भेंट, जो भी कुछ कहा है बाइबल में, अगर कर्तव्य वो सब आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप करेंगे तो मैं कहता हूं आज ही चमत्कार शुरू हो जाए इस मौसम के नाम। आज ही। क्यों परेशानी, क्यों दिक्कत है? दिक्कत इसीलिए कि मैं इसलिए बोला ना, वो चिड़िया बोले नहीं है, बनाने वाला विश्वास करता ही नहीं है, और वो अपनी कार्य कर रहा है। और हम और आप अपना कार्य करना शुरू कर दे, विश्वास करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जो काम 6 महीना में होने वाला, वो 2 महीना में हो जाएगा। 2 महीना में हो जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप भी कार्य करें, उसके अनुसार अपना कार्य को दिखाएं, फिर उसके बाद देखना क्या होता है। चमत्कार होता है कि नहीं, आपको परमेश्वर ब्लेस करता है कि नहीं, आपको हर एक कमी खटी को पूरा करता है कि नहीं। इसीलिए आपको वो कार्य करना ही पड़ेगा। आपको जागना पड़ेगा, प्रेयर करना पड़ेगा, प्रार्थना आराधना करना पड़ेगा, बात मानना पड़ेगा। वो जो कहता है उसको बात को सुनना पड़ेगा, तब जाकर के वो प्रभाव डालेगा। और अब्राहम ने काम किया। एक बार परमेश्वर ने उसको अपने बच्चे के द्वारा देखना चाहता था, यहाँ देखना चाहता था, और हर काम में वो क्रिया करके दिखाया, तब परमेश्वर के दृष्टि में वो धर्मी गिना गया है। हालेलुया। वो विश्वासियों का मूल पिता कहा गया है। और आज परमेश्वर ने इतना ब्लेस कर दिया है कि आज मैं कहता हूँ, जितने लोग विश्वास करते हैं पूरे वर्ल्ड के कोने कोने से, वो सब अब्राहम के यही है। इतने वंश के गिने नहीं जाएंगे। हालेलुया। ये गिने नहीं जाएंगे, ये सब अब्राहम के वंश से आ जाएंगे, जितने विश्वास करते हैं और उसमें आ जाते हैं, और गिने इतना परमेश्वर करने वाला है। मेरे प्रियो, जीवित खुदा के हजूरी में आपका स्वागत है। इस चैनल को शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि पूरे दुनिया में इस मिनिस्ट्री के द्वारा संदेश पहुंचाया जा सके। आमीन। सबको जय मसीह की।